अब करेंगे शुरुआत हमारा आखिरी सम एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा अच्छा है, प्यारा है, आपने अगर ट्राई भी किया होगा तो काफी कंफ्यूजन भी आया रहेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को, फिर करेंगे शुरुआत हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। The following are the items of recipient payment of the BG Club। भाई नाम बता के दिया BG Club है, आपको recipient payment का डेटास गिवन है। रिसिप्ट में कुछ दो डेटा दिख रहे हैं इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन के, मतलब एक प्रीवियस ईयर का एक करेंटर का है। और एक चीज को देख के मुझे लग रहा है कि ये जो है जैन टू दिसंबर वाला अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं लोग। ओके, देखो ना यहाँ पे क्लियर है, क्लोजिंग 31 12/22 और 1/1/22 बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नीचे बोला इट वॉज असर्टेन फ्रॉम इंक्वायरी दैट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फेयर पिक्चर ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब। ओ हो, मतलब रिसिप्ट पेमेंट भी दिया, इनकम एक्सपेंडिचर भी तुमको देकर रखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। अब इनकम एक्सपेंडिचर तो बनाना क्या है, बैलेंस शीट। हाँ बोला, ये देखो ये पहले रफ कर लिया जाए, ये हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया गया था तो लिखा हुआ है, देखते। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ क्लब। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट हमें ओपनिंग का और क्लोजिंग का दोनों बनाना है। ठीक है, बीइंग गिवन दैट द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा, ओपनिंग के कुछ फिक्स एसेट के वैल्यूज दिया हुआ है, बिल्डिंग, क्रिकेट इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा, और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन बता के दिया। मतलब ओपनिंग तो जैसे वैसे अमाउंट लिख देंगे, लेकिन क्लोजिंग लिखते वक्त हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखेंगे। सब कुछ ठीक था, नीचे एक स्टेटमेंट देके बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जिसका इंतजार करते हम सीए में सीएस वाले बच्चे। क्या, यू आर एंटाइटल्ड टू मेक एजम्पशन एज मे बी जस्टिफाई। आप कुछ एजम्पशन यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ वो भाई जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी मेरा मन कर रहा है माइनस, मतलब मैं कुछ भी करेगा भाई प्लस कर देगा, मैं दिखा देगा आउटस्टैंडिंग है प्लस, मतलब कुछ तो रीजन होना चाहिए आपको, एक्यूरेट रीजन होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ठीक है, तो हो सकता है कि ये जरूरत पड़ जाए कहीं पे, अदरवाइज हो सकता है जरूरत ना भी पड़े। ठीक है, तो ये पूरा कुछ क्वेश्चन है अपने पास, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है इनके हेल्प से। देखो ऐसा ना मैं कहूंगा मालूम है कौन सा, वो जो था ना रेवेन्यू एक्चुअल कंपेयर करते बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या भाई, तो मालूम पड़ता आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है। कौन सा क्वेश्चन तो याद तो नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ कौन सा क्वेश्चन था, तो बाकी बच्चे रिफर कर पाएंगे वीडियो, क्योंकि उसके ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, शुरू करें फिर, चलो फिर। तो सबसे पहले क्या करता है ना, ये जो नीचे एडजस्टमेंट है ना, इसको खत्म कर डालता हूं मैं, सबसे बेस्ट रहेगा। क्या क्या है, बिल्डिंग, क्रिकेट इक्विपमेंट, फर्नीचर। चेक करते क्या ये इस ईयर में या कहीं पे कुछ परचेस वगैरह पड़ा हुआ है क्या, ऐसा पेमेंट में दिख जाएगा, नहीं है, कुछ परचेस नहीं किया है, मतलब ठीक है, जैसे कैसे ओपनिंग में वो भी क्लोजिंग में ही है, बस क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलो ठीक है, सो एक काम करता हूं, सबसे पहले ओपनिंग में ही आता हूं मैं। क्या क्या अपने पास, बिल्डिंग, क्रिकेट इक्विपमेंट, फर्नीचर है, यहां लिखता हूं मैं, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और फर्नीचर है। सीधे बैलेंसेस 44 25 4, 44 25 और 4 बराबर है, 44 25 4। अब क्लोजिंग में जाकर के डेप्रिसिएशन माइनस लिखना है खाली अपने को। चलो फिर इधर इधर क्लोजिंग में बिल्डिंग है, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर क्या है, इक्विपमेंट है, दैट इज क्रिकेट इक्विपमेंट, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर फर्नीचर है और लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, ओके, ये शायद से वैल्यू 4000 था, फिर 44 एंड 25, ये है 44,000 और ये है 25,000। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कर लिया जाए, तो बिल्डिंग 5 है, 5 10 6 से, ठीक है, ये 5 ये 10 और ये 6% है, तो 44,000 पे 5% दैट इज इक्वल टू 200, बाहर आएगा 41,800, ये 2,500, तो बाहर आएगा 22,500। यस और नो,
यस और नो, बोलते जाओ। 6% तो 4000 मल्टीप्लाई 6%, 240, और बाहर आएगा 3760, बराबर है। ठीक है, जरा वेरीफाई करते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। तो डेप्रेशन सारे प्लस कर दो पहले। 200 प्लस 500 प्लस 40, 4940। आई होप सो वही अमाउंट होगा। ये देखो दिख रहा है, दिखा सबको, ये दिख रहा है। डेप्रेशन पहले से इनकम एक्सपेंडिचर लिख के दिया हुआ, टोटल डेप्रेशन हमारा 4940 वेरीफाई हो गया। चलो ठीक है, सेकंड इफेक्ट देना नहीं है क्योंकि इन्होंने खाली बैलेंस बनाने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो हमने कहीं नहीं कहीं ये वाला बाय खत्म कर दिया, तो इधर नीचे की जरूरत नहीं है। अब जो भी काम है सब कुछ इधर ही है, 1 बाय 1, घाई नहीं करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 4200 कैश बैलेंस बोल के। ये आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश कितना है 4200। इसी को स्लैश करके बैंक लिख देता हूं मैं, कैश बैंक। ओके, अब उसका एंट्रेंस फीस ध्यान से सुना समझना, कंपेयर करे चलना आपको 1 बाय 1। एंट्रेंस फीस 21, एंट्रेंस फीस 21 का पे किया 1000, मतलब ये अभी पे किया गया। इसका मतलब है कि प्रीवियस टाइम पे एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग था। प्रीवियस बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस दिखेगा, आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस कहां दिखना चाहिए सर? ये मिला है मतलब इनकम है, मतलब सर मिलने वाला था ना प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग इनकम कहां दिखना चाहिए सर? डेफिनेटली असेट्स में। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस 1000। एक बार चेक करो एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग यहां क्या दिया है, कुछ किया सर? टोटल 10,500 रिसीव हुआ है। ध्यान सुनना, पूरी बात जानना। ये प्रीवियस ईयर का हो गया, इसके और नीचे नहीं दिया। ये इनकम एक्सपेंडिचर तो हमेशा सिर्फ करेंट ईयर का ही रिकॉर्ड होता है, तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं रहेगा 1000, जहां होना चाहिए 1000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब सुनो ये वाला सर, 22 में टोटल रिसीव हुआ है 10,000 का। ओके क्लियर है? रिसीव कितना हुआ, एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है 10,000 का, होना कितना चाहिए 10,500, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर पूरे ईयर का रिकॉर्ड करते हैं ना, एक्चुअल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एडवांस सब कुछ एडलेस करने के बाद। सो 10,000 मिला है, मिलना चाहिए था 10,500। सर 10,000 मिला है, मिलना चाहिए था 10,500। इसका मतलब यह है कि 500 और मिलना बाकी है इस करंट ईयर का सर। यस और नो? हम करंट कंपेयर करें ना, सो 10,000 मिला है, मिलना चाहिए 10,500, मतलब इस करंट ईयर का 500 और मिलना बाकी है। तो अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंट्रेंस फीस है 500 रुपीज। ठीक है, तो मैं आऊंगा करंट ईयर वाले बैलेंस शीट में अभी, और यहां के लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग इंट्रेंस फीस कैसे आया, तो 10,500 माइनस 10,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके सर, चलो उसके बाद सो हमने ये पार्ट भी कर लिया। अब बारी है सब्सक्रिप्शन का। सुनो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 600 अभी मिला है, प्रीवियस ईयर का। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर ये आउटस्टैंडिंग था। ये इनकम की बात हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम कहां दिखता है सर? एसेट्स में। और ये प्रीवियस ईयर की बात है, मतलब सर ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 600 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें सब यही समझना इंपॉर्टेंट है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे। प्लीज आप लोग भी ये शॉर्टकट मत करो, फुल फॉर्म क्या करना, बस वीडियो बहुत लेंदी ना हो इसलिए मैं शॉर्टकट करवा रहा हूं और कुछ नहीं, बट बता के रख रहा हूं कहां क्या तुम्हें फॉलो करना है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600 का, समझा ना? अब जरा चेक करते करंट के बारे में क्या बोला इसने। नीचे बोला है कि सब्सक्रिप्शन 15,600 मिलना चाहिए इस साल का पूरा। ये मिलना चाहिए और ये मिला है 15,600 मिलना चाहिए, बट रिसीव कितना हुआ है सर? ओनली 15,000। व्हाट इट? ओनली कितना? 15,000। मिलना कितना चाहिए? 15,600। ओके, और एक दिया है सब्सक्रिप्शन, वो तो सर नेक्स्ट ईयर के लिए, वो तो अलग ही से दिया हुआ, अलग से दिया हुआ है। तो सिंपल सा सर 15,600 का करंट ईयर का मिलना चाहिए, 15,600 करंट ईयर का मिलना चाहिए। मिला 15,000 है, मतलब इस करंट ईयर में 600 और मिलेगा। अगेन ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां रिकॉर्ड करते हैं बताओ सर? ये आएगा अपना असेट्स में। कहां आएगा? असेट्स में, करंट ईयर वाले में 600 रुपए। चलो चलते असेट्स में, असेट्स करंट ईयर वाले में।
यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे आया, तो दिखा के मैं 15,600 और 15,000, 15,600 और 15,000 डिफरेंस हो गया सर 600 का। समझ रहे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट देखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला 3,000 है, मिलना चाहिए सर 4,000। सेम कॉन्सेप्ट सर, मिला 3,000 है, मिलना चाहिए 4,000, मतलब सर 1,000 रुपए जो है 1,000 रुपए अभी और मिलेगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगेन 1,000 का सर। वाओ वाओ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और 1,000 रुपीज का 4,000 माइनस 3,000 मैंने कर दिया। क्लियर है डन। तो हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया और इंटरेस्ट फीस तो हो ही गया है। अब इस सब्सक्रिप्शन 23 का मुझे अभी मिल गया है, इसलिए ये वाला जो है ना, ये वाला अगले साल का, तो इसमें दिख नहीं रहा है। सो ये कहां दिखेगा सर, अगले साल के लिए मुझे मिला है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। 400 का लाइबिलिटी में आएंगे, सबसे टॉप पे तो पहले कैपिटल फंड आता है सर, यहां पर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना मिला है 400 का। डन। चलो उसके बाद क्या है सर, हमने ये भी कवर कर लिया, मतलब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया सर, अच्छी बात है। चलो इनकम खत्म हो गया, रिसिप्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वन बाय वन। मैनेजर का सैलरी 1,000 रुपीज पे किया है, करना चाहिए 1,500। सोचो ना सर, 1,000 पे किया, करना चाहिए 1,500, मतलब 500 रुपए और पे करना बाकी है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया ना यार, समझा नहीं। 1,000 पे किया तुमने, करना कितना चाहिए था 1,500, तो 500 और पे करना बाकी है, पे करना बाकी है यार, कैसे करोगे सर, पे करना बाकी है, मतलब सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कहां पर आएगा लाइबिलिटी में आएगा। सो आएंगे लाइबिलिटी में, अब यहां कहानी चालू करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के अमाउंट है 500, कैसे आ गया सर 1,500 माइनस 1,000 कर दिया हमने, चेक कर लो, ठीक है डन। प्रिंटिंग स्टेशनरी सर, प्रिंटिंग स्टेशनरी ध्यान देना प्लीज। अब तक हमने पे किया है 2,600, लिसन यहां पे कंफ्यूजन होगा, ये और ये कंपेयर नहीं करो आप लोग, ये छोड़ दो। देखो 2,600 आपने पे किया है और ये एड अक्रूड दिया है, तो यहां पे कुछ बताया नहीं कौन से साल का है ना, और ये इनकम एक्सपेंडिचर है। ओके चेक करो जरा, पहले से कुछ बाकी है क्या अपना प्रिंटिंग स्टेशनरी के बारे में, कहीं कुछ बोला है क्या, कहीं कुछ नहीं बोला है। ओके तो प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,600 टोटल पेमेंट किया हुआ है और इस साल का दिख रहा है कि 2,400 है, इसका मतलब ये बनता है कि 200 रुपए एक्स्ट्रा पे किया हमने, यस सर नो। अगर मैं एक जजमेंट लगाऊं तो मालूम पड़ रहा है सर 2,600 टोटल पेड किया हमने, अब पे कितना पे किया हमने 2,600 है और टोटल बनता कितना 2,400, मतलब सर 200 का आउटस्टैंडिंग बन रहा है, नहीं 200 का एडवांस बन रहा है, लेकिन साथ में दिखा भी रहा है कि 400 का आउटस्टैंडिंग भी है। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ऐड किया अक्रूड, मतलब सर ऐड वाला तो अगर अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड है सर, आउटस्टैंडिंग ऐड है मतलब ये करेंटर का रहा होगा। ओके तो पहले काम करता हूं मैं, 400 जो आउटस्टैंडिंग करेंट रखा है उसको लेके मैं कहा लिखता हूं मैं, गपचुप से जाके सर लाइबिलिटी लिखता हूँ, लाइबिलिटी बनता नहीं है, आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 400 का लिखता हूँ लाइबिलिटी में। चलो 1 बाय 1 करता हूँ, भाई नहीं करता हूँ। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है ना, ये आ गया आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, जो क्वेश्चन में दिया है 400, पहले मैंने ये लिख दिया, चलो डन। ओके अब उसके बाद अब इसको ना हम लोग कुछ अजम्पशन ले सकते, क्योंकि ना 2,600 टोटल पेड किया तुमने बोल रहे हो, ओके और यहां दिख रहा है 2,400 करेंटर का बन रहा है, तो मतलब इसके बीच में देखा जाए गैप, सर 2,600 आपने पे किया है और 2,400 बन रहा है, तो 200 रुपए का तो एडवांस बन गया, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, 200 रुपए एडवांस बोल के आप असेट भी दिखा सकते हो, फर्स्ट थिंग। अब मैं क्या सोच रहा हूं, अरे यार एक तो पहले से आउटस्टैंडिंग है और तुमने एडवांस दिया,
पॉसिबिलिटी यहां हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग दुकान से बाय सेल किया रहेगा, तो एक एक के हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है और एक को पेमेंट ही नहीं किया। पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो आप चाहो तो 2,600 और 2,400, सर 2,600 आपने पे किया है, करना चाहिए 2,400, मतलब सर 200 रुपए का तुम एडवांस बोल के अपने करेंट ईयर के असेट में दिखा सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? करेंट ईयर के असेट में दिखा सकते हो। अदरवाइज ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि 2006 टोटल पेड किया हुआ है और पेड करना चाहिए 2,000। गॉट इट? ऐसे भी दिखा सकते हो। सो इसका मतलब है कि जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो 600 रुपए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग था। ये भी अब जजमेंट की बोला ना, एजम्पशन ले सकते हो, तब दोनों में से कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हो। क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूं, 2,600 पे किया है और 2,000 जो है आपने करेंट का एज्यूम कर लेना, क्योंकि करेंट का जो भी आउटस्टैंडिंग लिख के दे दिया है। तो सर जो एडवांस जो डिफरेंस दिख रहा है ना, 600 बैलेंस था हमारे पिछले साल का जो हमने अभी पे किया, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। तो मैं यही करता हूं। अब दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, दोनों राइट है, क्योंकि एजम्पशन दिखाना है तुमको, बस लास्ट में लिख के दिखाना है। सो यह क्या करूंगा मैं? सो 2,600 हमने टोटल पेड किया। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं एक बार आउटस्टैंडिंग निकल चुका है, सब कुछ पेमेंट हो चुका रहेगा। 2,600 पेमेंट किया है, करना चाहिए 2,000। गॉट इट? 2,000। तो सर एक्स्ट्रा 600 पे किया है, मतलब ये पिछले साल का होगा करके, तो प्रीवियस ईयर के लायबिलिटी में जाऊंगा और वहां दिखा दूंगा मैं क्या? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। यहां मैं लिखा देता हूं एज्यूम्ड। ठीक है? जो कितना आया था? 600 रुपए ना? यस। कैसे लिखा है मैं लिख देता हूं वो भी। 2,600 माइनस 2,000। गॉट इट? आप चाहते, अगेन बोल रहा हूं, रिपीट करो, सुनो ध्यान से ना, काफी बोलो सर रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जो है आप अपने असेट में भी दिखा सकते हो करेंट ईयर में कि यार एक्स्ट्रा हमने पे किया है करेंट ईयर का बोल के। ठीक है? ओके, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन दोनों कॉन्सेप्ट को बता दिया मैंने। ओके चलो, समझा ना? 2,600 पे किया है करेंट ईयर का, अगर 2,400 हमने पे किया एज्यूम करेंगे, मतलब 2,400 बनता है, तो सर 200 रुपए एक्स्ट्रा बोल के 200 रुपए तुम कहां दिखा सकते हो? अपने कहां पे? करेंट ईयर के असेट्स में, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो, दोनों से कोई भी कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़े। ये तो लिख चुका मैं। एडवर्टाइजिंग अक्रूड नील, मतलब बोल रहा है कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब ये करेंट ईयर डेटा है, तो वी एज्यूम करेंट ईयर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। करेंट ईयर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, करेंट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो 1,600 बनता है पूरे साल भर का, और हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया 1,800। अब पूरी बात सुनो, हमने पेमेंट किया 1,800, लेकिन पे कितना करना चाहिए? 1,600। अगेन दो कॉन्सेप्ट्स में निकलते निकल के, आप दोनों से कोई भी फॉलो कर सकते हो। सुनो ध्यान से, प्लीज सुनो। पहले क्या बोल रहा हूं मैं? 1,800 हमने पे किया है, करना कितना चाहिए था सर? 1,600। सो मैं क्या सोचूंगा, सर पे सिर्फ 1,600 करना चाहिए था, हमने किया 1,800, मतलब 200 का डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है कि 200 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग पड़ा रहेगा। क्लियर हो गया क्या बोला सर हमें? सर 1,800 मैंने पेमेंट किया है, करना चाहिए सिर्फ 1,600, मतलब 200 एक्स्ट्रा पे किया है। तो या तो ये 200 रुपए पिछले साल का बाकी रहेगा, तो वो पे क्या रहेगा, या फिर वो 200 रुपए इस साल का मैंने एक्स्ट्रा पे किया रहेगा। तो अगेन यहां पे आप दो तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। क्या? 200 रुपए का जो है ना प्रीवियस ईयर का आप आउटस्टैंडिंग दिखा सकते हो। अदरवाइज आप जो 200 रुपए का करेंट ईयर का एडवांस दिखा सकते हो। दोनों भी आपका आंसर राइट रहेगा, बस इसके नीचे एज्यूम्शन दे देना, आप एजम्पशन दे देना। क्लियर है? क्योंकि दोनों बन सकता है आंसर, कुछ डेटा आपको दिया नहीं है, सब दोनों में से कोई एक फॉलो करो। आपको बोलो कौन सा फॉलो करो? सर इसके लिए आपने प्रीवियस ईयर फॉलो किया, तो इसको प्रीवियस ईयर फॉलो करो, तो अपने को याद रह जाएगा। आप चाहो तो इसको एडवांस फॉलो कर सकते हो, फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। ठीक है? तो 200 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहीं पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखने में बहुत इजी लग रहा था, बट थोड़ा सा दिया है, कॉम्प्लिकेशन दिया है, बट अच्छी बात है कि हम एजम्पशन लगा सकते हैं। बट देखो वैलिड एजम्पशन लगाना, वैलिड, ऐसे नहीं कुछ भी मन चाहा भाई ऐड हो रहा था प्लस कर दूंगा लेस, नहीं, वैलिड एजम्पशन होना चाहिए। वैलिड एजम्पशन क्या है यहाँ पे कि सर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डेटा कुछ और दिया नहीं है क्वेश्चन में। कितने का? 200 का, 1,800 और 1,600 पीछे डिफरेंस है। यस, 1,800 1,600 डिफरेंस निकाल के
200 का यहाँ पे आ जाएगा। ओके चलो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है फायर इंश्योरेंस, सीधे फायर, अच्छा ऑडिट फीस छूट गया, फिर यहाँ पे ऑडिट फीस पे ही नहीं किया है। ओ हो, यहाँ पेमेंट में ऑडिट फीस दिख ही नहीं रहा है, मतलब ऑडिट फीस बिल्कुल पे नहीं किया, पूरा का पूरा ऑडिट फीस दिख रहा है बैलेंस है, मतलब 500 पे करना चाहिए था, पेमेंट एक भी नहीं किया, तो 500 रुपए करेंटर का पूरा ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, करेंटर का आउटस्टैंडिंग फीस पूरा ऑडिट फीस बाकी है। तो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 500 का पूरा बैलेंस है, डन। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फायर इंश्योरेंस की बारी है। सर फायर इंश्योरेंस 1200 पे किया है, करना चाहिए था 1000, सारे क्वेश्चन है वैसे ही है। ओके 1000 पे करना चाहिए था, हमने किया है 1200, मतलब 200 करेंट ईयर में हमने एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि प्रीवियस से डेटा नहीं दिया है, सो हम प्रीवियस से भी ट्रीट कर सकते हैं, बट जब कुछ प्रॉपर लिंक नहीं कुछ है तो भाई क्यों करेगा कन्फ्यूजन। तो डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है अपने को क्लियरली कि सर 1000 रुपए पे करना चाहिए साल भर का, हमने पे किया है 1200, तो 200 रुपए अपने लिए क्या बन रहा है सर, हमने एजम्पशन लगा दिया कि इस करेंट ईयर का एडवांस हमने पे किया है, तो 200 रुपए कहाँ चले जाएगा अपना असेट्स में, एडवांस फायर इंश्योरेंस बोल के, ये करेंट ईयर का ही ना, हाँ 200 एडवांस इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ गया है। उसके बाद सो ऑडिट फीस भी हो गया, फायर इंश्योरेंस भी हो गया अपना। उसके बाद सीधे इन्वेस्टमेंट परचेज से, वो यहां नहीं दिख रहा सर, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो इनकम एक्सपेंडिचर है ना, तो इसमें रेवेन्यू वाले पार्ट आता है, ये तो कैपिटल वाला पार्ट है, एसेट्स में आएगा। इन्वेस्टमेंट लिया 20,000 का करेंट ईयर में, तो एसेट्स में दिखना चाहिए, क्लोजिंग एसेट्स में यहां दिखना चाहिए, ओपनिंग में नहीं था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 20,000 का। उसके बाद क्या है, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस भी दिख रहा है 7,600 का, इधर ही आ जाएगा, कैशर बैंक बोल के, और कुछ। सो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, एक बार चेक कर लेते, यहां कुछ, हाँ ये बचा ना एक्सेस वाला पार्ट, ये कहां पे आएगा सर, सरप्लस है, तो कैपिटल फंड में प्लस होगा 18,160, क्लोजिंग में आके यहाँ पे 18,160 बोल के प्लस रहेगा सरप्लस। अब मुझे चाहिए पहले कैपिटल फंड, जो कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करते, देखते भाई कितना आ रहा है, 44,000, 25,000, 8,200, फिर 1,600, 78,800 आ रहा है टोटल एसेट्स का, 78,800 इधर भी, 78,800 इधर भी, इसमें सारे लाइबिलिटीज को माइनस करो, सारे मतलब कितना 800 तो है, तो 78,000 आ रहा है, जिसने 200 यहाँ नहीं लिया रहेगा उसको कितना मिलेगा फिर, 78,200 मिलेगा, ठीक है, दोनों आंसर राइट रहेगा। ये हो गया अपने लिए कैपिटल फंड 78,000 का, प्लस 18,160, ये हो गया 96,160 का, देखो टैली हो रहा है क्या, प्लस 900 प्लस 900, ये कुछ 97,960 आ रहा है, देखते हैं एसेट्स भी, 97,960 आ रहा है, एसेट्स चेक करो तो 41,800 प्लस 22,500 प्लस 3,760 प्लस 2,100 प्लस 20,200 प्लस 7,600, 97,960, हाँ राइट राइट, नहीं रे, हाँ राइट 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 है बॉस, राइट है बॉस, ये देखो 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 97,960, ठीक है, टैली हो रहा है। फाइनली टैली हो गया, काफी कुछ था, वो एक कंपैरिजन इसमें थोड़ा देखना था ध्यान से अच्छे से आपको। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, आई डोंट नो इंस्टीट्यूट क्या पूछ लिया, इसे सब कुछ करके जाओ, देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है आपका, ओके डन। सो फाइनली अपना एनपीओ खत्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर से हम चालू करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आपको रेफर करूंगा कि 11th स्टैंडर्ड में एक सिंगल इंटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट का वीडियो है,
दो वीडियो एटलीस्ट में से देखिए, फॉर्मेट वाला, एडजस्टमेंट वाला, और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। वो 3 वीडियो देखने के बाद ही आप अगले क्वेश्चन जाइए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन के लिए, सिंगल इंटीग्रल चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट जैसे क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो प्लीज एटलीस्ट अगले वीडियो से पहले आप वो 3 वीडियो खत्म कर दीजिए, चाहिए तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो, अगले लेक्चर, न्यू चैप्टर के साथ। तो पढ़ते रहिए, पढ़ने से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।